गांव का एक छोटा सा बाजार। सड़क किनारे मिट्टी के घर, गायें बंधी हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मां श्यामा देवी अपने बेटे विवेक के साथ दूध बेच रही है। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। थकावट के बावजूद उनके चेहरे पर सुकून है। श्यामा देवी गांव के बच्चों को मुफ्त में दूध देती हैं। कहती हैं, भूखे पेट का ज्ञान कभी नहीं चमकता बेटा। विवेक कहता है, मां, कभी कभी लगता है आप बहुत ज्यादा नेक हैं इस जमाने के लिए। श्यामा मुस्कुराकर जवाब देती हैं, बेटा, नेक रहना अगर मुश्किल है तो वही सबसे बड़ा काम है। विवेक IAS की तैयारी कर रहा है। उसका सपना है मां को गरीबी से निकालकर एक बड़ा अधिकारी बनना। गांव में एक नाम है जिससे हर कोई कांपता है, बलराम सिंह, एक दबंग नेता जिसकी पहुंच मंत्रियों तक है। वह गरीबों की जमीनें जबरदस्ती हड़प रहा है ताकि वहां एक बड़ी फैक्ट्री बन सके। श्यामा देवी के पास भी एक छोटा खेत है। बलराम के आदमी उनके घर आते हैं, कहते हैं, अम्मा दस्तखत कर दो, वरना खेत भी जाएगा और इज्जत भी। श्यामा देवी सीधी होकर कहती हैं, हम भूखे रह लेंगे पर अपना हक नहीं बेचेंगे। रात का समय। अंधेरे में कुछ परछाइयां श्यामा देवी के घर की तरफ बढ़ती हैं। गुंडे पेट्रोल छिड़कते हैं और घर में आग लगा देते हैं। लपटों में सब कुछ जल जाता है, लेकिन विवेक मां को बचा लेता है। आंखों में आंसू, दिल में आग। सुबह मीडिया आती है लेकिन खबर दबा दी जाती है। बलराम हंसते हुए कहता है, आग तो खुद लगी होगी अम्मा, हमें क्यों बदनाम कर रही हो। विवेक कहता है, अब वक्त आ गया है, लड़ाई बंदूक से नहीं कलम से लड़ी जाएगी। विवेक अब IAS बन चुका है। नाम विवेक तिवारी, जिला अधिकारी। संयोग देखिए, उसे उसी जिले का DM बनाया जाता है जहां उसकी मां रहती है। विवेक मां को फोन करता है, मां, अब कोई तुम्हें डराएगा नहीं, तुम्हारा बेटा लौट आया है, DM बनकर। श्यामा देवी की आंखों में गर्व के आंसू हैं। वह कहती हैं, अब मेरा बेटा न्याय करेगा, बस यही मेरा सपना था। एक दिन बलराम सिंह गांव में एक सभा करता है। सामने सैकड़ों लोग, माइक पर नेता का भाषण। मैंने गांव को अमन दिया है, खुशहाली दी है। भीड़ में से श्यामा देवी उठती हैं और चिल्लाती हैं, अमन नहीं, डर लाए हो तुम, सच का गला घोंट दिया है तुमने। पूरा पंडाल सन्न। बलराम गुस्से में लाल हो जाता है, मंच से उतरता है और श्यामा देवी को भीड़ के सामने धक्का देता है। लोग तमाशा देखते हैं, कोई रोकता नहीं, लेकिन किसी का मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। विवेक को वही वीडियो मिलता है। वह कुर्सी से उठता है, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। धीरे से कहता है, अब मां का अपमान पूरे सिस्टम ने किया है और जवाब भी सिस्टम ही देगा। वह अपने SP और ADM को बुलाता है। एक जांच टीम बनती है, लेकिन बलराम के आदमी सबूत मिटा देते हैं। गवाह डर जाते हैं। हर कोई कहता है, साहब, मैं तो वहां था ही नहीं। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, DM की मां रिश्वत लेते पकड़ी गईं। पुलिस श्यामा देवी को गिरफ्तार करती है। उनके घर से नकली नोट बरामद होने का झूठा आरोप। श्यामा देवी रोते हुए कहती हैं, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक सिर झुकाकर कहता है, कानून सबके लिए बराबर है, सच्चाई साबित होगी। श्यामा देवी जेल चली जाती हैं। गांव के लोग कहते हैं, देखो, DM की मां निकली भ्रष्टाचारी। विवेक भीतर से टूट जाता है। रात। ऑफिस में अकेला विवेक मां की तस्वीर के सामने बैठा है। वह कहता है, मां, आपने सिखाया था कि सच कभी नहीं हारता, अब वही सच मैं साबित करूंगा। वह कॉल रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड और CCTV फुटेज खंगालता है। उसे एक सुराग मिलता है, बलराम के PA की कॉल रिकॉर्डिंग। PA कह रहा है, अरे सर, अम्मा के घर नोट रख दिए हैं, सब सेट है। विवेक मुस्कुराता है, पर उसकी आंखों में आग है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया, कैमरे, रिपोर्टर सब मौजूद हैं। विवेक माइक पर आता है और कहता है, आज मैं आपको वो सच दिखाने आया हूं जो छिपाया गया था। स्क्रीन पर CCTV फुटेज चलता है। बलराम का PA रात में अम्मा के घर में जाता हुआ दिखता है। पूरा हॉल शांत। रिपोर्टर बोल उठते हैं, क्या विधायक बलराम ने साजिश रची थी?
एसपी की टीम उसी वक्त बलराम सिंह को गिरफ्तार करती है। मीडिया की गूंज। डीएम विवेक तिवारी ने अपनी मां को न्याय दिलाया। श्यामा देवी जेल से बाहर आती हैं। गांव की औरतें फूल लेकर उनका स्वागत करती हैं। श्यामा देवी बस इतना कहती हैं, लड़ाई कभी ताकत से नहीं, सच्चाई से जीती जाती है। विवेक मां के पैरों में झुकता है। मां, आज मुझे सच में डीएम होने पर गर्व है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ श्यामा देवी और विवेक की नहीं, हर उस मां की है जो अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाती है, और हर उस बेटे की है जो सच्चाई के लिए दुनिया से लड़ता है। हर मां अपने बेटे के लिए लड़ती है, और हम हर कहानी में उसी हिम्मत को दिखाते हैं। अगर आप भी अपनी मां से प्यार करते हैं तो दिल से सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सच की जीत हमेशा होती है।